थे कि कुत्ता पाले कुत्ता होए, पर उनके देहांत के कुछ दिनों बाद ही घर में एक पपी आ गया। पहले जहां उनके छोटे पोते पोती अपने खाली समय में उनके साथ खेलते थे, अब वो भी पपी के साथ खेलकर खुश होते थे। रश्मि जी भी उस पपी को प्यार करने लगी थी, पर घर में उसका जगह जगह गंदा करना उन्हें समझ नहीं आता था। उसको गलत जगह पर गंदा करने पर वो उसे डांट कर समझाने का प्रयास करती थी, पर उस पपी को कुछ कह देने पर सारा घर उनके सिर हो जाया करता था। तब उन्हें बहुत महसूस हुआ करता था। घर में जब भी कोई बाहर से मिलने वाला आता था तो उस पपी को सबसे बड़ी शान से मिलवाया जाता था, जबकि अगर वो किसी गेस्ट के सामने आ जाती तो उन्हें मिलवाना तो दूर की बात है, उन्हें इसके लिए मेहमान के जाने के बाद डांट खानी पड़ती थी। उन्हें याद आया, एक दिन पपी की तबीयत खराब हो गई। वह खाना भी नहीं खा रहा था और लूज मोशन भी कर रहा था। सभी उसके लिए बहुत चिंतित थे। शाम को जब उनका बेटा आया तो वह उसे आते ही पशुओं के डॉक्टर के पास लेकर गया और 2 घंटे बाद वापस आया। पपी को इंजेक्शन एवं ग्लूकोज चढ़ाया गया था। वो सोचने लगे कि एक दिन उन्हें भी लूज मोशन हो रहे थे। उन्होंने अपने पास रखी लूज मोशन की दवा भी खा ली थी, पर फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शाम को जब उनका बेटा आया तो उन्होंने उससे उन्हें डॉक्टर को दिखाने की बात कही, तो वो तुरंत बोला था, आज तो वो बहुत थक गया है, कल छुट्टी है, कल दिखा लाएगा। वैसे भी लूज मोशन होना ऐसी कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। उन्हें ही पता है लूज मोशन की वजह से उन्हें कितनी कमजोरी महसूस होने लगी थी। इसी तरह पपी के खाने का भी बहुत ध्यान रखा जाता था। कभी उसके लिए बिस्किट, कभी सेरेलेक, कभी कोई सा रेडीमेड आहार, तो कभी कुछ लाया जाता था। मतलब ये कि उसके सारे नखरे सहे जाते थे। जबकि अगर वो कभी अपनी पसंद की सब्जी भी बनाने को कह देती तो उन्हें जो बना है उसे ही खाने की हुड़की दी जाती थी। ऐसे ही एक दिन उनसे कांच का गिलास टूट गया तो उनकी बहू ने उन्हें जमकर सुना दिया, पर जब पपी ने बहुत महंगा शो पीस तोड़ दिया तो सब इस बात से फिक्रमंद थे कि कहीं उसे कांच तो नहीं लग गया। उसे कुछ कहने की बात तो दूर की थी। वह अब आए दिन इसी तरह की घटती घटनाओं से सोचने लगी थी कि काश वह पपी ही होती तो कम से कम उन्हें अटेंशन तो मिलती। अब तो उनकी स्थिति घर में एक फालतू चीज की भांति ही है। ऐसा सोचते ही उनकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली और वह वहां से उठकर अपने कमरे की ओर चल दी ताकि कोई उनके आंसू ना देख सके, वरना बेबात आंसू बहाने के लिए उन्हें फिर झिड़की खानी पड़ती। दोस्तों, ये कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।